So today we have Mr. Sandeep Jain with us. He's the co-founder at TradeSwift, and he's also known as the financial freedom fighter. Wow. Great. So we would like to know about your academic as well as professional journey, sir. So first of all, thank you so much for inviting me for this interview, and I would appreciate, you called me financial freedom fighter, and believe me, I really want myself to be called as financial freedom fighter because I've been fighting for, making people aware about the benefits of investing and how can they be financially free. So I'll be talking in English and Hindi both, so I think that will be comfortable with you. Yes, absolutely, Yeah. absolutely. Because क्या होता है, जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम की जानकारी चाहिए वो हिंदी में सुनते तो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं. So that's what I've understood. Yeah. But anyways, I think how important it is that we have to start investing early. We have to understand the power of compounding, and we have to understand that for being wealthy, you don't need to be making very huge money in life. You don't have to be very rich to plan yourself. So it is for everyone. Right from a normal labor to the biggest of the entrepreneur or the biggest of the industrialist in the world, they have to plan. Okay. So everyone has to plan. So you cannot skip planning. And the worst part is everyone are very lazy. Everyone is lazy about planning. They keep on procrastinating and they have to pay a very huge price for this procrastination. तो जितना डिले करेंगे उतना आप बहुत जबरदस्त लूज करते हो इन कंपाउंडिंग. एंड वो मैंने मेरे कुछ प्रेजेंटेशन से उसमें मैंने बताया कि कैसे आप 2 साल डिले करते हो तो क्या कंपाउंडिंग का पावर है जो आप लूज करते हो. एंड कुछ चीजें ऐसी है जो आपको चौंकाने वाली चीजें मैं बताता हूँ कि 26% से अगर आपकी कैपिटल ग्रो करती है हर साल तो आपका पैसा 10 साल में 10 गुना होता है. सो दिस इज द मैजिक एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो लोगों को नहीं समझ आता है. बिल्कुल सर. और अगर वही पैसे को आप यू कीप ऑन कंपाउंडिंग, आप उसको खर्च मत कीजिए. मतलब खर्च तो आप अपना जो बिजनेस इनकम है उससे कीजिए, बट जो पैसा आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसको निकालना नहीं है. कोई गोल के लिए है तो ठीक, आपको घर बनाना है, बेटी की शादी है, एजुकेशन है, ये नीड्स को फुलफिल कीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने नीड्स को फुलफिल नहीं किया तो उस वेल्थ का भी कोई काम नहीं है. एंड बीइंग वेल्दी यू नीड टू बी हैप्पी आल्सो. सो वो हैप्पीनेस को बाय करता है. फिर वो 26% से अगर नेक्स्ट 10 साल और ग्रो करता है पैसा आपका, it becomes 100x, 100 times. Oh my goodness. I think hardly investors know about it. No one knows about it. and मैं हर स्पीच में ये बात करता हूँ. और अगर नेक्स्ट और 10 साल वही 26% से ग्रो करता आपकी वही कैपिटल, वो 1000 टाइम्स होता. Oh great. So तो आप 1 करोड़ से 1000 करोड़ के आदमी बन सकते हो अगर आपने 30 साल तक 26% से कंपाउंड किया. बट दैट्स नॉट दैट इजी टू मेक 26% ऑन योर कैपिटल. बट यस, दैट इज पॉसिबल ओनली इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. आप अपने बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में आप 26% से ग्रो कई बार नहीं कर पाते. बिल्कुल सर. But how can a person become a wise investor, sir? There are so many options available. How do I make a selection? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. ये इंटरव्यू सुनिए आप तो आपको विजडम मिलेगी. और विजडम तो देखिए चाहिए. मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट को ग्रैब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. आजकल तो देखिए इतने सारी यूनिवर्सिटीज है, ये सारे सोशल मीडिया आजकल यूनिवर्सिटीज ही हुई है अपने आप में, विदाउट नेमिंग एनी वन ऑफ देम. बट यस, हमें यूट्यूब पे काफी सारी चीजें मिलती है, व्हाट्सएप पे कई ग्रुप्स बने हुए रहते हैं. आप बुक्स पढ़िए. यस, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बहुत सारा मटेरियल है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और कुछ रिलायबल चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स है जिनके आप सब्सक्राइबर्स और ये सब क्वालिटी देखिए और आप सिस्टमैटिकली उनको सुनिए. आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी सुन सकते हो, आप, मैं तो बोलता हूँ, नहा रहे हो तो भी सुन सकते हो, वॉशरूम में हो तो भी सुन सकते हो, खाना खा रहे हो तो भी. बट इट्स नॉट दैट गुड कि आप हर टाइम पे ये चीज करते रहे. बट अगर आपको जुनून है, पैशन है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि हर समय आप इस चीज को एक बार 1 महीना 2 महीना दे के देखिए. यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन. सो बेसिकली आप बुक पढ़िए या यूट्यूब चैनल देखिए, आपको मिलता है, बहुत सारा कंटेंट है. और उससे भी बढ़िया बात है, आप अपने बिजनेस में बिजी है, प्रोफेशन में बिजी है, आप एक्सपर्ट्स हैं. मतलब आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है. जैसे मैं भी हूँ तो मैं पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूँ. 50 लाख रुपए कोई भी लाता है, इन्वेस्ट करके देते हैं. म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स है. तो एडवाइजर्स है, राइट एडवाइजर के देखिए, आपको राइट डॉक्टर, राइट एडवाइजर तो ढूंढने की कोशिश करनी ही पड़ेगी. आप एक मटका खरीदते हो, कितनी मेहनत करते हो. आप एक टीवी खरीदते हो, एक मोबाइल खरीदते हो, कितनी मेहनत करते हैं. बट आप इन्वेस्टिंग करते हो तो मेहनत उस लेवल की नहीं करते.
सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने ऐसा क्या पढ़ा जिसकी वजह से आपकी नॉलेज इस लेवल तक पहुंची है? क्या ये स्टार्ट हो गया था आपकी ग्रेजुएशन से और स्कूल से? या व्हाट अ गुड क्वेश्चन, आपने काफी रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा। ये स्कूल से ही शुरू हो गया था। 11th में मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग की, बट मैंने सोचा था कि मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, बट आई एंडेड अप ट्रेडिंग इनटू इट। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग बहुत खराब चीज मैं बोलूंगा। अगर आप फुल टाइम काम नहीं करते हो मार्केट में और आप ट्रेडिंग करते हो, एक होता है इन्वेस्टिंग जो कि आपने लिया और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया, और एक होता है इन्वेस्ट ट्रेडिंग जो आपने लिया 2 दिन बाद बेच दूंगा, सुबह शाम, मिनट के बाद, घंटे के बाद, हर समय आप प्राइस देख लो। तो वो मैंने जैसे ही किया तो मुझे ये लगने लगा कि ये तो बहुत आपका फोकस और अटेंशन मांगता है और आप अपनी पढ़ाई से डेविएट हो जाओगे। सो आई जस्ट डिड वन ट्रेड एंड आई अंडरस्टूड द नुआंसेस ऑफ इट, द बेनिफिट्स ऑफ इट, और मैंने उसके बाद बंद कर दिया। Okay. Then again when I went to Mumbai for my graduation, तो वहां पे मेरी मम्मी ने मुझे कुछ फंड्स भेजे। उस टाइम पे वो फंड बड़ा होता था, उन्होंने भेजा, दैट वाज 1993, एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन आईपीओ मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट्स। Okay. और ये आईपीओ में पैसा लगाना एक तरीके से इन्वेस्टिंग है, बट वहां पे भी फिर वो मैं इतना फोकस करने लग गया कि वो भी मेरे लिए बाद में बोरिंग होने लग गया कि अरे आईपीओ में तो अलॉटमेंट नहीं आता। फिर मैं ट्रेडिंग में लग गया, तो वो ट्रेडिंग करते करते बहुत पैसा खोया ओवरऑल। व्हेन आई लॉस्ट होल ऑफ माय मनी, देन आई गॉट टू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग व्हिच आई एम डूइंग। कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बना रहे हैं और हम ऐसे खो रहे हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैंने फिर पढ़ाई सीखना, उस टाइम पे यूट्यूब चैनल नहीं होते थे, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो हमने पढ़ाई की, हमने ट्रेनिंग ली, कई जो गुरुज होते हैं उनके पास जाना शुरू किया, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सभी फिजिकल मोड ऑफ लर्निंग ही थे सारे। तो मैंने सारे फिर सर्टिफिकेशंस किए, फिर उनको पढ़ाई, फिर रोज हम कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं, 10-20 पेज रोज पढ़ने की आदत डाली। Wow, I think that is something which each and every investor must know, that you have to read at least 20 pages in a day. Yeah. It's well said, very well said. So पढ़ाई कीजिए, that is more important। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, पढ़ाई कीजिए। So healthy भी रहना, wealthy भी रहना और मस्त भी रहना, that is more Very, very important। true, sir. So I can understand that over a period of time, through your life experiences, you got some lessons, and then you started taking training. But if you were given a choice to do MBA from Takshila Business School, देखिए, मैं MBA तक्षशिला बिजनेस स्कूल से करूंगा, तभी करूंगा जब मैं उनके करिकुलम को देखूंगा, और करिकुलम में मैं ये देखूंगा कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में भी पढ़ाते हैं। right, sir. एंड मुझे पता है कि आप लोग पढ़ाते हैं। बिल्कुल, sir. So So- मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमें हमारे करिकुलम को इंडस्ट्री स्पेसिफिक और रिलेटेड बनाना है, तो which is that specific subject which you would, ask us to incorporate in the syllabus? Very good question, and I am on the curriculum board of some leading management institutes in India, and I have suggested them few changes, and they did it, and those changes are making wonders. And I got to meet some students from that institutes, those institutes in the industry. बोला सर मैंने ये NISM किया हुआ, मैंने ये किया हुआ। So कुछ सेबी के कोर्सेज होते हैं जो NISM इंस्टीट्यूट है उनकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, तो उनके जो पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, वो दिलवाइए आप बच्चों को। फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल पढ़ाइए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ मैं बोलूंगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन और कुछ फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टिंग रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ बुक्स कि आप लोग ये करते भी होंगे, शायद बुक रिव्यू मेरे MBA में होता था, बट उसमें हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड करते थे। अब आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक रिव्यूज का भी एक कर सकते हैं, या इन्वेस्टिंग रिलेटेड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करिकुलम में ये सब डाल दो। कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो हैं ये कंपलसरी कर दे टू क्लियर, सो दैट रियली हेल्प्स। That's really And that will good make, piece of advice. sorry I interrupted No, you, no, no. that will make your student more employable. आप जब वो सर्टिफिकेशन के साथ जाते हो और मेरे पास आते हो, सपोज आई एम एन एम्प्लॉयर, अरे अच्छा ये तो NISM, ये सारे एग्जाम्स किया, उसमें रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम, उसमें इक्विटी मार्केट्स की एग्जाम, एक फाइनेंशियल प्लानिंग की एग्जाम, एक इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीजें जब किया हुआ रहता है तो एक चीज क्लियर होती है कि एटलीस्ट ही नोज द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी इन द इंडस्ट्री। इन डेप्थ नॉलेज तो फिर क्या करते करते आता है। इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड रादर देन एप्टीट्यूड इन लाइफ, जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। It was really an honor. हमारे कुछ students TradeSwift में सर के अंडर ही as an intern काम कर रहे हैं, and they have really learned a lot. So thank you so much, sir. They have had really great experience working with your organization. Thank you so much. Thank you so much for inviting me for this. Yeah, thank you, sir.